वेलकम बैक फ्रेंड। आज हम बात करेंगे इंजेक्शन डायटोर का, जिसमें कंपोजिशन के रूप में टॉर्सोमाइड को मिलाया जाता है। इसमें टैबलेट के भी बात करेंगे कि डायटोर टैबलेट जो 5 mg और 10 mg में आता है, इसका यूज डॉक्टर कब लेते हैं और इंजेक्शन का यूज कब लेते हैं, और कौन कौन सी बीमारी में इसे देना चाहिए और कौन सी बीमारी में नहीं देना चाहिए, किस हद तक इसको देना चाहिए और कौन से कंडीशन में इसे स्टॉप कर देना चाहिए कुछ दिनों चलाकर। ये सभी चीज़ बताएंगे और बताएंगे कि ये हमारे बॉडी पर किस प्रकार से काम करता है और इसका साइड इफेक्ट क्या देखने को मिल सकता है और कितना दिन तक इस इंजेक्शन को आप यूज में ले सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल डिस्कशन बताएंगे, तो आप वीडियो में बने रहिए। डायटोर इंजेक्शन की बात कर लें तो यह 2 ml का इंजेक्शन आता है और इसमें 20 mg पावर रहता है, यानी ईच ml 10 mg इसमें पावर रहता है और कंपोजिशन इसमें टॉर्सोमाइड रहता है। इसमें डायटोर प्लस भी एक टैबलेट आता है, उसके बारे में भी आगे डिटेल से हम जानकारी देंगे, जिसमें कि 2 कंपोजिशन को मिला कर दिया गया। अब हम बात कर लेते हैं इसकी यूज की। तो इसका यूज कॉमन रूप से हाथ पैर में सूजन हो गया है, हाथ पैर में सूजन ज़्यादा दिनों से रह रहा है, यानी 10 दिन 15 दिन से कंटिन्यू सूजन बना है, एडिमा बन गया है, स्वेलिंग रह रहा है और आपको चलने फिरने में भी प्रॉब्लम दे रहा है, तो हमारे बॉडी में कहीं ना कहीं फिल्ट्रेशन में प्रॉब्लम आ रहा है, जिसके कारण आपको बॉडी में सूजन देखने को मिलता है। तो अगर लॉन्ग टाइम से बॉडी में सूजन है तो उस कंडीशन में इंजेक्शन डायटोर या फिर टैबलेट डायटोर को भी लिया जाता है, यदि 10-15 दिनों 20 दिन महीना दिनों से आपको सूजन बन रहा है, और एक KFT टेस्ट यानी किडनी फंक्शन टेस्ट जरूर करवा लेना चाहिए। इसके बाद आपके बॉडी के इंट्रा ऑर्गन में भी स्वेलिंग हो, पेट में पानी हो गया हो, यानी एक्सेस फ्लूइड इन एब्डोमेन, आपके पेटों में पानी भर गया है और वह आपको एडिमा बन गया है, जिसके कारण आपको बॉडी में स्वेलिंग हो गया है, तो उस कंडीशन में इंजेक्शन डायटोर का यूज लिया जाता है। हाइपरटेंशन वाले पेशेंट को, यानी STN वाले पेशेंट में भी इसका यूज लिया जाता है, लेकिन कुछ ही कंडीशनों में। यदि आपको कंटिन्यू BP बढ़ रहा है और कम नहीं हो रहा है और यह एक्यूट प्रॉब्लम है, यानी 1-2 दिन से यह शुरू है, आप ये कहीं एडमिट हैं या फिर आपको 1-2 दिन से यह कंडीशन है, तो उस कंडीशन में आप डायटोर का यूज कर सकते हैं। अगर लॉन्ग टाइम से आपका BP बढ़ा हुआ है तो उसके लिए फिक्स डोज डॉक्टर को एडवाइस से ले लें। AKI यानी एक्यूट किडनी इंजरी, इसमें भी आप इसको ले सकते हैं, यानी कुछ दिनों से किडनी में इंजरी हो गया है, फिल्ट्रेशन सही से नहीं आ रहा है, बॉडी में स्वेलिंग हो गया है, किडनी में स्वेलिंग हो गया है, पेशाब सही से नहीं आ रहा है, पेशाब में जलन हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी आप इंजेक्शन डायटोर को ले सकते हैं। ACD यानी एक्यूट किडनी डिजीज और CKD क्रोनिक किडनी डिजीज, इस कंडीशन में भी आप ले सकते हैं, लेकिन CKD वाले उस पेशेंट को लेना चाहिए जिसे यूरिया और क्रिएटिन का लेवल अभी बॉर्डर है, यानी 1.10 के अप्रॉक्स है, यानी 1.5 से एभव नहीं गया है क्रिएटिन का वैल्यू, और यूरिया का वैल्यू 40-50 के एभव में है, उससे ज़्यादा नहीं गया है, तो उस कंडीशन में इसका ले सकते हैं। यदि आपका क्रिएटिन वैल्यू बढ़ते जा रहा है, क्रिएटिन वैल्यू 3, 4, 5 हो गया है, तो उस कंडीशन में आपको यह देने के बाद भी यूरिन अगर नहीं आ रहा है तो इस इंजेक्शन को स्टॉप कर देना चाहिए, क्योंकि यदि आपका यूरिन आउटपुट 0 हो गया है, यूरिन आउटपुट बंद हो गया है, तो आपको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप इस इंजेक्शन को उस टाइम पे बंद कर सकते हैं। यदि बॉर्डर लाइन है तो आप इसका इंजेक्शन का यूज करके उस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। UTI के केस में भी आप दे सकते हैं। यदि किसी पेशेंट को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, पेशाब में जलन रहता है, पेशाब बार बार नहीं हो पाता है, बॉडी में स्वेलिंग हो गया उसके कारण, ब्लैडर में स्वेलिंग है, तो उस कंडीशन में इंजेक्शन डायटोर को आप ले सकते हैं। यह दवाई डायरेटिक क्लास का मेडिसिन है, इसकी कुछ साइड इफ़ेक्ट भी देखने को आपको मिल सकते हैं, जैसे कि यह दवाई लेने के बाद हमारे बॉडी से फ्लूइड को बाहर निकालता है, तो उस कंडीशन में आपको वीकनेस तो लगना ही लगना है, उसके साथ आपको चक्कर भी आ सकता है और आपको ब्लड प्रेशर को भी मॉनिटरिंग करते रहना है। जब हमारे बॉडी से एक्स्ट्रा फ्लूइड निकलते हैं, एक्स्ट्रा पानी निकलते हैं, तो उस टाइम पे हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, आपको चक्कर आता है, तो आप ब्लड प्रेशर को नियंत्रण जांच करवाते रहें। यदि आप इंजेक्शन डायटोर का यूज कर रहे हैं या फिर टैबलेट डायटोर का यूज कर रहे हैं, तो आप इसका मॉनिटरिंग का खास ध्यान। अब हम बात करते हैं कि इस दवाई को कौन से बीमारी में नहीं लेना चाहिए। तो लीवर का डिजीज़ है
तो बिना डॉक्टर की सलाह से आप इंजेक्शन का यूज नहीं करें, नहीं तो आपको और साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। प्रेगनेंसी है तो इसे सेफ माना जाता है, लेकिन बिना डॉक्टर के सलाह से आप प्रेगनेंसी में भी इस इंजेक्शन का यूज नहीं कर सकते हैं। इसमें एक आता है डायटोर प्लस 10 mg टेबलेट, जिसमें 2 कंपोजिशन को मिलाया गया है। उसका यूज भी डॉक्टर इसी सब कंडीशन में लेते हैं। जब भी आप डायटोर इंजेक्शन का यूज करें तो बिना नर्स के देखभाल और बिना डॉक्टर के एडवाइस और बिना वाइटल मॉनिटरिंग का इसका यूज आप नहीं लें, नहीं तो इसका बहुत घातक परिणाम आपको देखने को मिल सकता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।